प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशन कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की प्रेरणादायी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कर्णसेन नाम का शिकारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और सबसे बड़ी पीड़ा थी संतान सुख से वंचित रहना। वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान ने उनकी गोद नहीं भरी थी। एक दिन सुमित्रा ने परेशान होकर कहा, आज तो कोई शिकार करना ही होगा, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। कर्णसेन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जानता हूं सुमित्रा, जब तुम भूखी रहती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। सुमित्रा ने उसे ढांढस बंधाया, भगवान पर भरोसा रखो, आज जरूर कोई ना कोई शिकार मिलेगा। कर्णसेन अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी तेज निगाहें शिकार की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक विशाल चील अपने घोंसले पर बैठी थी और ठीक पीछे एक जहरीला सांप घात लगाए बैठा था। अगर सांप ने इसे डस लिया तो यह बेचारी बेमौत मारी जाएगी। कर्णसेन ने सोचा और झटपट अपनी कमान चढ़ा ली। एक सटीक निशाने से तीर सांप के सीने में जाकर धंस गया। सांप तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा और मर गया। अचानक चील ने कर्णसेन की ओर देखा और इंसानी आवाज में बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूं? कर्णसेन अचंभित रह गया। तब तुम चील होकर इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? चील मुस्कुराई और बोली, मैं एक मायावी चील हूं, लेकिन मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देना चाहती हूँ। कर्णसेन सांसें थामे उसकी बात सुनने लगा। चील की जुबान से इंसानों की आवाज सुनकर कि कर्णसेन पूरी तरह से घबरा गया और कहने लगा, तुम तो एक चील हो, फिर भी तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? वह चील कहने लगी कि मैं एक विचित्र चील हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कर्णसेन ने कहा, मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। चील कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकारी क्यों बने? कर्णसेन ने कहा, क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है। शादी के कई सालों के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चील कहने लगी, मैं एक मायावी चील हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो 2 अंडे देख रहे हो, ये कोई मामूली अंडे नहीं हैं, बल्कि जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा जो सच्चाई का रूप होगा, और दूसरे अंडे से एक वीर जन्म लेगा जो बड़े दिल वाला होगा। कर्णसेन उन दोनों अंडों को अपने घर पर लेकर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। कर्णसेन ने कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है वह सत्य है या नहीं। सुमित्रा कहती हैं, हाँ, तुम्हारे हाथ में यह 2 अंडा बता रहा है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब सत्य। अब और देर ना करो, जल्दी से इन अंडों को उठा करके रख दो। कर्णसेन ने जैसे ही वह अंडे रखे, अचानक अंडों का आकार बढ़ने लगा और दोनों अंडे देखते ही देखते फूट गए। अंडों के फूटते ही 2 शिशुओं की किलकारी कर्णसेन और सुमित्रा के कानों में गूंजने लगी। इसका मतलब वह मायावी चील सही बोल रही थी। ये दोनों अंडे तो वाकई चमत्कारी निकले। इतना बोलकर के सुमित्रा ने उन दोनों बच्चों को उठा लिया और कर्णसेन से कहने लगी कि यह दोनों बच्चे तो बड़े ही सुंदर हैं। आज से यही दोनों हमारे पुत्र हैं। इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इनका नामकरण भी अभी से कर देती हूँ। इनमें से मैं एक का नाम रखती हूँ धर्मवीर और दूसरे का नाम रखती हूँ बलवीर। सुमित्रा की बातें सुनकर के कर्णसेन मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह से बीतता जा रहा था और सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों के मोह में इस कदर डूब गई थी कि वह भूल चुकी थी कि उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही करीब 18 साल बीत गए। धर्मवीर और बलवीर 20 साल के हो चुके थे। वह दोनों भाई अपने पिता कर्णसेन के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। एक दिन वह दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे
कि तभी एक व्यक्ति भवनलाल दौड़ता हुआ वहां आया और कहने लगा, अरे कर्णसेन भाई, तुमने कुछ सुना क्या? कर्णसेन कहने लगा, अरे भाई रुको रुको, क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यक्ति बोला, अरे सारे नगर में भय का माहौल छाया हुआ है। जब से डायन ने महाराज भवानी सिंह की पुत्री का अपहरण करने की धमकी दी है, पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ये भवानी सिंह भी ना, इनको डायन की जादूगरनी से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वह काली विद्या की रानी है। कितने मासूम और निर्दोष लोगों का खून पिया है। उसने डायन का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सके। तभी बलवीर क्रोधित होते हुए अपने पिता कर्णसेन से कहने लगा कि पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस डायन का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते हुए देखता तो मेरा खून खोल उठता है, और फिर डायन तो एक बहुत ही बड़ी अत्याचारी है। बलवीर की बातें सुन करके धर्मवीर कहने लगा, अरे देखो भाई, सीधी सी बात है, डायन का अंत तो मैं भी कर सकता हूं, परंतु अगर महाराज स्वयं चल करके मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे, अरे भाई, तभी तो मैं उनकी सहायता करूंगा। बलवीर और धर्मवीर की बातें सुन करके वह व्यक्ति भवनलाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुम दोनों के कौशल पर कोई शक नहीं है। उधर राजा भवानी सिंह चिंतित अवस्था में दरबार में अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनके बगल में खड़ा हुआ उनका मंत्री उनसे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना होगा जिससे उस डायन को गिरफ्तार किया जा सके। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारे कहने पर ही हमने डायन को इस राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। हमने सोचा था कि वह डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे उसने तो हमारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दे दी है। लगता है हमने गलती कर दी थी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जान लेना चाहिए था कि आखिर वह ऐसी कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए इतने निर्दोष लोगों और मासूमों की उसने बलि दी थी। यह सब सुनकर के राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी, पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से मना कर दिया है। कोई भी साधु उस डायन से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में वह डायन मेरा अपहरण करके ले जाएगी? राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री भारी आवाज में कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चंद्रप्रभा। मैं तुम्हारे महल से तुम्हारे ही पिता के सामने तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊंगी और वह कुछ नहीं कर सकेगा। तभी वहां दरबार में काला धुआं फैल लगा और अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वह बूढ़ी औरत राजा भवानी सिंह से कहने लगी कि मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे राज्य से निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब मैं तेरी बेटी की बलि दूंगी और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहकर के वह डायन काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वह धुआं वहां से हटा, लेकिन राजकुमारी चंद्रप्रभा वहां से गायब थी। ये देखकर राजा चिल्लाते हुए कहने लगा कि मंत्री जी, ये क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने? डायन ने जो कहा वह करके दिखा दिया। हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटी को लेकर के चली गई। जाओ और जाकर के सारे राज्य में जितने भी साधु हैं उन्हें लेकर के आओ। मंत्री बोले, महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, केवल एक साधु के अलावा, परंतु उनके पास आपको चल करके जाना पड़ेगा। वह राजमहल में नहीं आते। राजा बोले, हम अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी बताओ, वह साधु हमें कहाँ मिलेंगे? कुछ ही देर में राजा भवानी सिंह मंत्री के साथ जंगल में पहुंचे, जहां एक साधु वृक्ष के नीचे अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक साधु ने आंखें खोलकर के राजा भवानी सिंह की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं राजन, तुम यहां पर क्यों आए हो। इस समय मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं कि वह डायन आपकी पुत्री को लेकर के कहां गई है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को बचा करके नहीं ला सकता। अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में दो विचित्र यक ही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया है। यह सुनकर के राजा भवानी सिंह बुरी तरफ से चौंक गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु महाराज,
उन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया है तो फिर कैसे जन्म लिया है? साधु बोले, यह जानने का तुम्हारे पास समय नहीं है। महाराज, जाओ जाकर के यह ऐलान कर दो कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री को उस डायन के चंगुल से छोड़ा करके लाएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। इस संसार में केवल वह दो ही युवक हैं जो डायन से नहीं डरते। वे दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके चंगुल से छोड़ा करके जरूर ले आएंगे। उसके बाद तुम उन दोनों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर देना। साधु का आदेश सुनते ही राजा मंत्री के साथ महल में जाकर राज्य में घोषणा करवा दिया। जो साधु महाराज ने कहा था, ऐलान सुनकर धर्मवीर अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई बलवीर आकर उससे कहने लगा, धर्मवीर, तुम कहां जा रहे हो? धर्मवीर ने कहा, अरे क्या तुमने सुना नहीं है कि महाराज भवानी सिंह ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी उनकी पुत्री को डायन से छोड़ा करके लाएगा वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देंगे। मैं राजकुमारी रूपा को डायन के चंगुल से आजाद करा करके उससे विवाह करूंगा। तभी वहां पर कर्णसेन और सुमित्रा पहुंच गए और कहने लगे, लेकिन बेटा, यह डायन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बलवीर ने कहा, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। धर्मवीर बोला, देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी छद्रप्रभा को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। बलवीर ने कहा, नहीं भाई, मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं और मुझे डायन को मार के बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जान ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहां से चले गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर कि सुमित्रा कर्णसेन से कहने लगी कि कैसे पिता हैं आप, आपने दोनों बेटों को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि डायन कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कर्णसेन बोला, शायद तुम भूल गई हो सुमित्रा कि हमें यह दोनों पुत्र कैसे मिले थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा यह तो भाग ही बता सकता है। इधर दोनों भाई चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। तभी बलवीर कहता है कि धर्मवीर, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें यह नहीं पता कि डायन कहाँ मिलेगी। धर्मवीर कहने लगा, हाँ, तुमने सही कहा है, कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी वहां पर एक चील उड़ती हुई आ गई और उन दोनों की ओर देखकर कहने लगी, मैं जानती हूं कि वह डायन तुम्हें कहां मिलेगी। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वह दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम तो एक चील हो, भला मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? चील ने कहा, मैं कोई साधारण चील नहीं हूं, बल्कि एक विचित्र चील हूं। समझने और समझाने का समय नहीं है। मैं केवल तुम दोनों को यह बताना चाहती हूं कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में डायन का मुकाबला कोई कर सकता है तो वह तुम दोनों हो, और डायन को तुम दोनों एक साथ मिलकर के ही मार सकते हो। और वह कैसे? जब तुम डायन के काले महल के अंदर पहुंचोगे तब तुम्हें डायन की कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम दोनों में से एक उसकी छोटी को पकड़ लेगा और दूसरा उसकी छोटी में जाकर के आग लगा देगा। जैसे ही उसकी छोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी छोटी में है। और इसके बाद राजा की बेटी छद्रप्रभा को लेकर के तुरंत महल में चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखों को खोलोगे तो स्वयं को उस डायन के महल में पाओगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक विचित्र महल के अंदर पाया और देखा कि सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो घूर रही थी, और उसके बगल में डरी सहमी राजकुमारी छद्रप्रभा खड़ी हुई थी। वह बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी। वह गुस्से से उनकी ओर देख करके कहने लगी, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जहां तक मैं जानती हूँ किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह महल के अंदर घुस सके। डायन की बात सुनकर कि उन दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया और धर्मवीर ने तुरंत जाकर के डायन की छोटी पकड़ ली। ऐसा करते ही डायन खुद को लाचार महसूस करने लगी। वह चीखती हुई कहने लगी, नामुमकिन इस तरह की शक्ति पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में ही होती है।
इसका मतलब मैंने सालों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी थी, जब मैंने उसे एक चील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। डायन ने इतना कहा ही था कि तभी बलवीर ने उसकी छोटी में आग लगा दी। कुछ ही देर में डायन झल करर के राख हो गई। उसके राख होते ही धर्मवीर ने राजकुमारी चंद्रप्रभा की ओर देख करके कहा कि डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल में लेकर के चलना है। कुछ घंटों के बाद दोनों भाई और राजकुमारी चंद्रप्रभा राजा भवानी सिंह के महल में खड़े हुए थे। राजा भवानी सिंह अपनी पुत्री की ओर देखकर चौंक पड़ा तो धर्मवीर राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी पुत्री को डायन के चंगुल से आजाद कराकर ले आया हूं और डायन को भी मैंने समाप्त कर दिया है। यह सुनकर राजा भवानी सिंह पूरी तरह से चौंक कर कहने लगा, अरे आप यह क्या कह रहे हैं? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को डायन के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब वो दोनों भाई तुम ही हो। इतना बोलकर राजा भवानी सिंह धर्मवीर और बलवीर की ओर देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में कर्णसेन और सुमित्रा महल के दरबार में खड़े हुए थे। राजा भवानी सिंह धर्मवीर की ओर देख करके कहने लगा कि मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को डायन के चंगुल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को डायन से छुड़ा कर लाए हैं, बल्कि उन्होंने डायन को भी समाप्त कर दिया है। वाह, जिसे बड़े से बड़े साधु भी समाप्त नहीं कर पाए। चलो अब बताओ, आखिरकार इसका रहस्य क्या है? राजा भवानी सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी वही चील उड़ती हुई महल में पहुंच गई और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा भवानी सिंह आश्चर्य में पड़ गया। फिर वह सुंदर स्त्री कहने लगी, राजा भवानी सिंह, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल यह दोनों मेरे पुत्र हैं। वर्षों पहले डायन ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी और उनको मारना शुरू कर दिया था। जब मुझे इस बात का पता चला, तब मैं डायन को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया था। डायन ने मुझे चील के रूप में अपने शक्ति से परिवर्तित कर दिया, मगर वह नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में 2 अंडे दिए और यह दोनों पुत्र उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपनी काले जादू की शक्ति के बल पर डायन इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों ने अपनी साहस और ताकत से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहां पर वही साधु जो वृक्ष के नीचे बैठा था, रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर कि राजा भवानी सिंह से कहने लगा कि महाराज, यह स्त्री सही कह रही है। जब यह चील के रूप में परिवर्तित थी, तब इसकी मदद करने के लिए मैं इसके पास पहुंचा था और यह मुझसे विनय करने लगी थी। तब इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति मैंने ही उसे दी थी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके अंडों से जो 2-2 पुत्र जन्म लेंगे, वही दोनों पुत्र डायन को समाप्त कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिसके दिल में दया की भावना हो। पाताल लोक की रानी ने यही किया और इतना बोल करके वह साधु वहां से गायब हो गया। पाताल लोक की रानी अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहने लगी कि समय आ गया है बेटों। पाताल लोक लौटने का तुम पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। दोनों लड़कों ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपने भले ही मुझे जन्म दिया हो, लेकिन मेरी परवरिश पृथ्वी लोक में रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई और उसके गायब होते ही राजा मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से कहने लगे कि तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? धर्मवीर कहने लगा, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। फिर बलवीर कहने लगा कि महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी पुत्री चंद्रप्रभा का विवाह धर्मवीर के साथ कर दिया और बलवीर अपने माता पिता की जी जान से सेवा करते हुए
अपना जीवन खुशी से जीने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, परोपकार और साहस व्यक्ति को असाधारण वरदानों से नवाज सकती है। कर्णसेन की दयालुता और ईमानदारी ने उसे ऐसे पुत्र दिए जो न्याय और वीरता का प्रतीक बने। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से उन्हें पार किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल और प्रेरणादायी कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।